हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। ये कोई सिलेबस का वीडियो नहीं है, हमारी सीरीज़ का पार्ट नहीं है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो है जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ एक न्यू वैकेंसी के बारे में। कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी होगा क्योंकि इसका एक जनरल नोटिफिकेशन 20 डेज़ या 25 डेज़ पहले ही रिलीज़ हो गया था। बट आज से इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो फॉर्म जो है हमारा वो रेलवे ने निकाला है, आरआरबी ने, आरपीएफ की तरफ से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने निकाला है। रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के रिक्रूटमेंट के लिए 2024, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2024। तो चलिए पहले हम इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इस बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे हम इसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो बात करें अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो फॉर्म फिलिंग जो है इसकी वो आज यानी कि 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन जो है हमारी 14 मई है। लगभग पूरा एक महीने का टाइम जो है वो आपको मिल रहा है केवल फॉर्म फिलिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की भी 14 मई ही है। करेक्शन डेट की बात करें तो करेक्शन डेट हमारी 15 to 24 मई है। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एज़ पर द शेड्यूल होगी। एडमिट कार्ड भी बिफोर एग्ज़ाम आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 500 है। आपकी एससी, एसटी और पीएच जो फिज़िकली हैंडीकैप है उनकी 250 है फ़ीस। सभी कैटेगरी की फ़ीमेल की जो फ़ीस है वो 250 है। वेदर आप जनरल से बिलोंग करती हो या एससी, एसटी या पीएच किसी भी कैटेगरी से, आपकी जो फ़ीस है फ़ीमेल की वो 250 रहेगी। करेक्शन चार्जेस, अगर आप करेक्शन करते हैं, आपके फॉर्म, सपोज़ दैट आपने फॉर्म फिल किया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, तो अब जब आप करेक्शन विंडो खुलेगी तो फिर वो आपको चार्ज उसके लिए पे करना पड़ेगा 250 का। तो ध्यान से फॉर्म अपने फिल करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। आज से स्टार्ट हुआ है, आराम से देख लीजिएगा वीडियोस, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिएगा। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक, यूपीआई किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। रिफ़ंड की बात करें तो आफ्टर दे अपीयर स्टेज 1 एग्ज़ाम द फ़ी विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिफ़ंड विल बी रिटर्न। इसमें रिफ़ंड भी हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फ़ीस शायद रिफ़ंड हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें 18 से 28 साल ये जनरल की है। कांस्टेबल के लिए मिनिमम आपके 18 है, जो 18 साल के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। जो 28 साल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम हमारी 20 है। 20 ईयर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम हमारी 28 है। ये जनरल के लिए है। और एज रिलैक्सेशन है हमारा एक्स्ट्रा पर एज़ पर आरपीएफ रूल, जो भी इनके रूल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमारी कितनी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमारी सब इंस्पेक्टर में, एसआई में 452 हैं, 452। और कांस्टेबल की बात करें तो 4208 यानी 4208 वैकेंसी हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसआई के लिए हमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वेदर आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, या कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने ले रखी हो किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए आपको केवल 10th क्लास यानी मैट्रिक एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड ऑफ इंडिया से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की। मतलब रिटन के लिए तो एलिजिबिलिटी हमने देख ली कि बैचलर्स और मैट्रिक पास, बट कुछ फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। जैसे आपकी जो मेल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की हाइट के बारे में दिया हुआ है, और इधर फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की हाइट के बारे में दिया है। मेल में जनरल अगर है या ओबीसी है तो 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए मिनिमम।
और 157 आपकी हाइट होनी चाहिए फ़ीमेल की। सिमिलरली SC ST के लिए भी इधर दिया हुआ है। रनिंग आपकी जो स्टेमिना है वो रनिंग उसमें जो होगी 1600 मीटर्स रन फॉर कांस्टेबल, इसके लिए जनरल के मेल को मिलेंगे 5 मिनट 45 सेकेंड और फीमेल के लिए ऐसा रनिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करें सब इंस्पेक्टर की रनिंग की, तो यहाँ भी सिमिलरली मेल को 6 मिनट 30 सेकेंड्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा जनरल के, और दोनों को ही SC ST मेल जनरल या OBC दोनों को ही 6 मिनट 30 सेकेंड मिलेगा। देन 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर फीमेल में 800 मीटर की होगी, ऊपर इसीलिए नहीं दिया हुआ था। 1600 मीटर मेल को 1600 मीटर की रनिंग करनी है। अगर फीमेल का सिलेक्शन होता है तो फीमेल को 4 मिनट में 800 मीटर, चाहे आप SC ST से हो चाहे आप जनरल OBC EWS से हो, 800 मीटर आपको 4 मिनट में रनिंग करनी है। और कांस्टेबल के लिए भी सिमिलर है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है। कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो उसे रनिंग करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए बात करें, जनरल या OBC सब दोनों के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए मेल में 14 फीट है और फीमेल में 9 फीट है। हाई जंप की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए 3 फीट 9 इंचेस है और फीमेल के लिए ओनली 3 फीट्स। हाई जंप की बात करें फॉर द कांस्टेबल 4 फीट्स है और फीमेल के लिए 3 फीट्स है। तो काफ़ी अच्छा फिज़िकल एलिजिबिलिटी जो एक टेस्ट है ये। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, या पैटर्न पहले देख लेते हैं। तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि पता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ एग्ज़ाम करा रही है। पोस्ट का नाम अगर हम RPF सब इंस्पेक्टर SI की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 120 होंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे वो भी आपके 120 होंगे, मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। 15 लैंग्वेज की बात है यहाँ पे, मतलब जो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस जो हमारी 8 शेड्यूल में हैं उसमें से 15 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, 15 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट्स आपके पास हैं। 120 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट्स में, राइट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 1/3 की या 0.033 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, कंपटीशन को और टफ बनाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन फिज़िकल एफिशिएंसी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। चलिए, तो इसलिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो SI जो RPF का SI है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक्चुअली कांस्टेबल में भी सेम सब्जेक्ट्स हैं और सेम सिलेबस है, बस आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो जाएगा। RPF में थोड़ा हाई लेवल, SI में थोड़ा हाई लेवल का होगा, और जो कांस्टेबल का आपका पेपर होगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहेंगे, राइट। तो पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है बेसिक अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स की अगर बात करें, 35 क्वेश्चन इसके आएंगे 35 मार्क्स के, राइट। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और जनरल स्टडीज़ भी आ जाएंगी। तो इसमें 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि होंगे कितने 50 मार्क्स के। नेक्स्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के जो कि 35 मार्क्स के होंगे। अब आप देख सकते हैं कि 35 + 35 हमारे पास 70 क्वेश्चन तो रीजनिंग और मैथ्स के हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप 70 मिनट्स भी इनके लिए रखते हैं मिनिमम, तो आपके पास बचते हैं 20 मिनट्स। तब आप 20 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के करने होंगे। हालांकि आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग की करनी पड़ेगी, तभी आप इसको गिवन टाइम पीरियड में पेपर को कवर कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लोगों का छूट जाता है। बट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप पेपर को पूरा सॉल्व कर पाएँ। तो डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने, जिसमें से 70 क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं। चलिए मूव करते हैं। बात करें अगर कांस्टेबल के पैटर्न की, तो कांस्टेबल के पैटर्न में भी सेम और है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है पेपर और 120 क्वेश्चंस इसमें भी हैं, 120 मार्क्स के हैं, 90 मिनट्स का टाइम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देन पीईटी, देन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल लेवल में डिफरेंस होता है बस। कांस्टेबल के पैटर्न की बात करें तो सेम, मैथ्स आपके 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस आपके 50 क्वेश्चंस। सेम 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, राइट। दोनों का पैटर्न एकदम सेम। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। डिटेल सिलेबस में हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स, जो कि हमारा लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न, तीनों ही हिस्ट्री आपकी आ जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आ जाएगा। ज्योग्राफी, पूरी ही ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स आपको पूरी पढ़नी है। जनरल पॉलिटी पढ़नी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पढ़ना है। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स पढ़नी है। और जनरल साइंस में हमें फ़िज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, तीनों ही साइंसेस को कवर करना है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दे देते हैं जनरल स्टडीज़ का, बट इतना शॉर्ट होता नहीं है, काफ़ी डिटेल में होता है सिलेबस। तो पूरी ही जीएस आपको कवर करनी है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में एनालॉजीज़, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल एंड फिगर, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़, सिलोगिस्टिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन। लगभग पूरी ही वर्बल प्लस नॉन वर्बल प्लस एनालिटिकल सारी ही रीजनिंग दी हुई है इसमें, तो पूरी रीजनिंग आपकी आएगी इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। तो नंबर सिस्टम हमारा है होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, सिंपल प्लस कंपाउंड, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, टेबल एंड ग्राफ्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है एंड मेंसुरेशन है हमारा। लगभग पूरी ही मैथ्स। तो ये था हमारा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा डिटेल में सिलेबस और वैकेंसी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। सभी लोग जो एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर फिल करें और गिवन टाइम पीरियड में ही फिल करें, ताकि अपना मनचाहा सेंटर भी आपको मिल सके, आपको दूर ना भेजा जाए। कई बच्चे लेट में फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सेंटर में गड़बड़ हो जाती है, फिर वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। ज़रूर फिल करें। वैकेंसीज़ वैसे बहुत कम देखने को मिल रही हैं जो हैं, उसमें अपना पूरा का पूरा प्रयास करें और ये ना सोचें कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं केवल उसी पे ही हमको फोकस करना है, क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। टीचिंग में जो लोग सुपर टेट की तैयारी आज 3-4 सालों से कर रहे थे तो नहीं सुपर टेट आया, तो इसका मतलब ये नहीं जो आपने पढ़ा वो बेकार है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। तो आप अपनी दिशा को थोड़े दिनों के लिए बदल दें और उस पर पूरी मेहनत कर लें, तो आपको ज़रूर उसका परिणाम निश्चित ही मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।